Assalamu alaikum all of you students, how are you? Hope all of you be good. तो आज हम बेटे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकेंड थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर थर्ड लाए हैं और आज के लेक्चर में हम बॉयस लॉ को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बॉयस लॉ के इंट्रोडक्शन से। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1660। ठीक है, तो बॉयस लॉ किसने प्रोसीड किया? रॉबर्ट बॉयल ने कब? 1660 में। ही एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, और रॉबर्ट बॉयल ने ये एक्सप्लेन किया है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है गैस के वॉल्यूम में। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बॉयल्स लॉ गिव द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस, कि प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, इस चीज़ को बॉयल्स लॉ ने डिस्क्राइब किया थ्रू दिस लॉ। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटे। स्टेटमेंट क्या है बॉयल्स लॉ की? तो स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ की के द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि जो गैस का जो वॉल्यूम है बेटे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के कांस्टेंट टेम्परेचर्स पे। मतलब कि अगर हम बेटे गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। वाई? बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बट इन्वर्सली का मतलब होता है कि एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शंस। ठीक है, अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें बेटे हम, तो वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और बेटे यहाँ पे ये जो चीज़ इसको कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है बेटे, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो हम पुट करते हैं कांस्टेंट, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है दैट इज के। ठीक है, व्हाट इज के? के हमारे पास क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और जिसकी वैल्यू हमारे पास बेटे 1। अगर हम यहाँ से के का फार्मूला बनाए तो क्या हो सकता है? ये आपस में पी वी इज इक्वल टू के। ठीक है बेटे, यहाँ से हम बॉयल्स लॉ की दूसरी डेफिनेशन यहाँ से बता सकते हैं कि ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है बेटा वो हमेशा कांस्टेंट होता है। एमसीक्यूज में इस तरीके से पूछा जा सकता है द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट दिस स्टेट बाय डैश। ये किसने स्टेटमेंट दी है, किसने बताया? तो दिस स्टेट बाय बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ बताता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है बेटे, इसके बाद अगर हम डेरिवेशन की बात करें फॉर इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और फॉर फाइनल स्टेट P2 V2 इज इक्वल टू के, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है बेटा? अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ठीक है, क्या करें? कंपेयर करें, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड को हमने कंपेयर कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास एक डेरिवेशन बन गई P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बेटे ये हमें हेल्पफुल रहेगी बॉयल्स लॉ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बेटे, तो आगे मूव कर। तो अब बात करते हैं बेटे ग्राफ की, कि बॉयल्स लॉ के जो ग्राफ है वो किस तरीके से। ठीक है बेटे, हमारे पास दो ग्राफ गिवन है, एक ए ग्राफ और ये हमारे पास बी ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम वर्सेस है। ठीक है, यहाँ से देखें प्रेशर इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से ये वॉल्यूम है बेटे। तो देखें जैसे जैसे प्रेशर कम होता जा रहा है, देखें प्रेशर इस जैसे जैसे नीचे कम होता जा रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटे? इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम इस तरीके से जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ से ग्राफ से भी हमें इनवर्स रिलेशन शो हो रहा है प्रेशर और वॉल्यूम का। और बेटे ये जो कर्व होता है इस कर्व को कहते हैं पैराबोलिक कर्व। दिस कर्व इज नोन एज पैराबोलिक कर्व। ठीक है बेटे, एक और ग्राफ भी बन सकता है जिस तरीके से ये हमारे पास वॉल्यूम एंड 1/p के बीच में ग्राफ है। ठीक है, तो बेटे अगर हमारे पास वॉल्यूम और 1/p के बीच में ग्राफ आता है तो वो स्ट्रेट लाइन में होता है, पैराबोलिक कर्व नहीं होता। तो बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/p। 1/p अगर हम कहें तो ये वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटे,
तो यहाँ पे हमने ये 1/p रखा और ये वॉल्यूम। तो ये ग्राफ जो है 1/p और वॉल्यूम के डायरेक्ट रिलेशनशिप में आता है, तो इस वजह से ये हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। ठीक है बेटे। उसके बाद बेटे KMT एक्सप्लेनेशन, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है बॉयस लॉ की किस तरीके से बॉयस लॉ को एक्सप्लेन करता है। तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज, अगर हम गैस का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देन द कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर इंक्रीज सो दैट प्रेशर इज इंक्रीज। कहने का मकसद कि अगर हम गैस के वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करने से जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटे उनके बीच में कोलिजन इंक्रीज हो जाती है, और जब कोलिजन गैस मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा हो जाएगी जिसके नतीजे में गैस का प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है। तो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो कि एक्सप्लेनेशन देती है अबाउट बॉयस लॉ के कि ये जो रिलेशनशिप इन्वर्स हो रहा है ये क्यों हो रहा है, कि हमने वॉल्यूम को कम किया तो प्रेशर इंक्रीज हो गया। ये क्यों हुआ, इस वजह से कि जब हमने गैस का वॉल्यूम कम किया तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े नज़दीक आ गए और इनके बीच में जो कोलिजन है, जो टकराव है आपस में और उसके वॉल ऑफ कंटेनर से वो ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से गैस का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। और लास्ट में हमारे पास कह रहे हैं कि जो बॉयल्स लॉ इज़ नॉट फॉलोड बाय रियल गैसेस इज ऑल कंडीशन। ठीक है बेटे, बॉयल्स लॉ रियल गैसेस के लिए फॉलो नहीं होता ऑल कंडीशन पे, मगर बॉयल्स लॉ जो है आइडियल गैसेस फॉलोज द बॉयल्स लॉ एट ऑल कंडीशन। ठीक है बेटे। और उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि हमारे बुक में गिवन है बेटे। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, पढ़ते हैं कि वाट वॉल्यूम डज 400 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ अ गैस एट 700 torr occupy when the pressure is changed to 2 atm। ठीक है। अब पहले हमारे पास वॉल्यूम गिवन है कि 400 सेंटीमीटर क्यूब है, कितने प्रेशर पे 700 पे, और फिर हमने प्रेशर को कर दिया 2 atm। तो बताएं कि वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले बेटे हम बनाएंगे डेटा जिस तरीके से यहाँ पे बनी हुई है। V1 कितना वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 400 सेंटीमीटर क्यूब, और P1 प्रेशर ये रहा हमारे पास, P1 प्रेशर कितना गिवन है 700 टॉर। फिर इस 700 टॉर को बेटे हम कन्वर्ट करेंगे ATM में। तो ATM में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो टॉर गिवन है उसको 760 से हमें डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रेशर इन टॉर। ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेशर इन ATM, तो ये हमारे पास प्रेशर इन ATM आ गया। और P2 कितना है, P2 2 ATM गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे बेटे, हमारे पास जो एक्सप्रेशन जो है बॉयस लॉ की उसके थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है बेटे, V2 फाइंड करना है। तो V2 का हम फार्मूला बनाएंगे तो इस तरीके से बन जाएगा P1 V1 अपान P2। P1 क्या गिवन है बेटे हमारे पास ये रहा P1 0.92, और V1 कितना है 400 सेंटीमीटर क्यूब, और P2 कितना गिवन है 2 ATM। तो यहाँ पे 2 ATM, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा दैट इज 184 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज V2 वॉल्यूम। ठीक है बेटे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बॉयल्स लॉ। होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर बेटे वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा ताकि आपके सपोर्ट से हम यानी कि एक्स्ट्रा वीडियोस बनाते रहें और ऐसे ही आपको गाइड करते रहें। अगर आपको किसी बात की क्वेश्चन है, क्वेरी है, या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर गिवन है, वहाँ से मुझे कांटेक्ट करके मैसेज कर सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। ठीक है बेटे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।